नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे रामायण से जुड़ी एक रोचक कथा के विषय में, जो कि है ताड़का से जुड़ी हुई। ताड़का एक ऐसी चरित्र है जिसका उल्लेख रामायण में एक राक्षसी के रूप में हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताड़का राक्षसी कैसे बनी? नहीं तो चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में। किंतु आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ बोलें जय सिया राम। भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर कई लीलाएं रची। इन लीलाओं के दौरान भगवान ने कई राक्षसों का वध किया तो कई लोगों को श्राप से मुक्ति दिलाई। शबरी, कौशल्या ऐसी ही महिलाएं हैं जिनका जीवन श्री राम के दर्शन से संवर गया। लेकिन अपनी लीलाओं के दौरान श्री राम ने एक स्त्री का वध भी किया। स्त्री वध रघुकुल की रीत और क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध था, किंतु फिर भी श्री राम को लोक कल्याण के लिए यह कदम उठाना पड़ा। श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी और गुरु विश्वामित्र के साथ जा रहे थे। रास्ते में निर्जन स्थान पर बड़े और भयानक पद चिन्ह देखकर उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, यह स्थान तो बड़ा ही भयावह प्रतीत होता है और इस निर्जन वन में यह विशाल पद चिन्ह किसके हैं? तब गुरुदेव ने बताया कि 6 कोस तक फैले इस निर्जन स्थान पर केवल राक्षसी ताड़का का ही अधिकार है। यह ताड़का वन कहलाता है। यहाँ आने वाले किसी भी मनुष्य को वह जीवित नहीं लौटने देती। गुरुदेव उन्हें आगे बताते हैं कि कभी यह स्थान बहुत ही सुंदर जनपद था। कलद और कुरुष नाम के 2 विशाल नगर यहाँ की समृद्धि की गाथा गाते थे। फिर अगस्त्य मुनि के श्राप से राक्षसी बनी ताड़का और उसके पुत्रों की विनाश लीला के कारण यह राज्य उजाड़ हो गया। ताड़का में हजारों हाथियों का बल था। वह अपनी माया से कोई भी रूप धारण कर सकती थी। फिर श्री राम कहते हैं कि गुरुदेव, महिलाओं तो बहुत ही कोमल हृदय और कोमलांगी होती हैं। फिर ताड़का में इतना बल कैसे आया? इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है। तब गुरु विश्वामित्र भगवान श्री राम को ताड़का के भूतकाल के विषय में बताते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि सुकेतु नाम का एक अत्यंत बलवान यक्ष था, किंतु उसके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद ले लिया और फिर उसके घर जन्म हुआ ताड़का का। सुकेतु चाहता था कि उसकी संतान बहुत बलवान हो, इसलिए ब्रह्मा जी ने ताड़का को 1000 हाथियों का बल प्रदान किया। जब ताड़का विवाह योग्य हुई तो सुकेतु ने ताड़का का विवाह सुंद नामक राक्षस से कर दिया। सुंद और ताड़का के घर मारीच का जन्म हुआ। मारीच भी अपनी माता के समान ही बलशाली था। मारीच सुंद राक्षस का पुत्र होने पर भी राक्षस नहीं था, किंतु बाल्यकाल में वह बहुत उपद्रवी था और वह ऋषि मुनियों को अकारण कष्ट दिया करता था। मारीच के उपद्रवों से त्रस्त होकर एक दिन अगस्त्य मुनि ने उसे राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। अपने पुत्र के राक्षस गति प्राप्त हो जाने से सुंद राक्षस बहुत क्रोधित हो गया और हत्या करने के उद्देश्य से अगस्त्य मुनि को मारने दौड़ा। इस पर अगस्त्य मुनि ने श्राप देकर सुंद को तत्काल ही भस्म कर दिया और फिर अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का भी अगस्त्य मुनि को मारने के लिए दौड़ पड़ी। इस पर अगस्त्य मुनि ने ताड़का को कुरूप हो जाने का श्राप दे दिया। अपने कुरूप चेहरे को देखकर और अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का ने अगस्त्य मुनि के आश्रम को नष्ट करने का संकल्प ले लिया। आगे गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ताड़का का वध करो और तपस्वी ऋषि मुनियों को उसके आतंक से अभय दिलाओ। तुम्हारे अतिरिक्त इसका वध कोई नहीं कर सकता। अपने मन से यह विचार निकाल देना कि यह स्त्री है और स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। स्त्री के रूप में ताड़का घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता। तब श्री राम ने गुरुदेव से कहा कि मेरे पिता का आदेश है कि मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूं। आपके आदेश से मैं इस दुष्टा की जीवन लीला समाप्त करता हूं। फिर श्री राम के एक बाण से राक्षसी ताड़का के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इसके बाद ताड़का सुंदर अप्सरा के रूप में बदल जाती है और प्रभु को प्रणाम कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती है। इसके बाद प्रभु श्री राम अपने अनुज और गुरु के साथ आगे की ओर चल देते हैं। तो इस प्रकार ताड़का की कहानी एक शिक्षाप्रद कथा के रूप में रामायण में दर्ज है, जो हमें यह बताती है कि बुरे कर्मों का परिणाम सदैव बुरा ही होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।